नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ साहब, हमारा कहना ये है, क्या कहते हैं, ये जो अफजल गुरु की फांसी की बात हो रही है। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार सक्सेना, बरेली से हूँ मैं। बोलिए अशोक जी। हाँ, तो मेरा कहना ये है, ये जो फांसी की बात चल रही थी, हमें राष्ट्रपति से बाहर करनी चाहिए, दबाना बनाना चाहिए। ये बात कहाँ से निकल के आती है? तो आतंकवाद ये है सर, फांसी क्या है सर? तो चांदनी चौक या किसी चौराहे पे, क्या कहते हैं, जो कोलू होता है गन्ना पेरने वाला, हाँ, उसको पैर की तरफ से लगाया जाए और सर की तरफ तक से इसका खून निकाला जाए, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा इन आतंकवादियों के कि हिंदुस्तान में भी कोई कानून है। हमारे यहाँ कानून इतना लचर है, आप बताइए कब इन्होंने हमला किया, कब इनको सजा हुई, और आज तक ये बिरयानी खा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए जो हम टैक्स पे ही हैं, हमारा पैसा इन पे खर्च होता है। सरकार क्यों नहीं सोचती कि हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी? बिल्कुल। तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि आगे से हमें दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। जो बात तो ये है कि ऐसे लोगों को हम क्यों पनपने देते हैं और क्यों इन्हें मेहमानों की तरह रखते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। ये देशद्रोहियों को पनपने का मौसम है और ऐसी जमीन देश के राजनेताओं ने बनाई है कि जहां पर देशभक्तों से ज्यादा देशद्रोही आराम से पनपते हैं, क्योंकि देशभक्तों को तो उखाड़ के फेंक दिया जाता है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार, हम समस्तीपुर से बोल रहे हैं। बोलिए। आपके दूरदर्शन ये सुदर्शन टीवी देख रहे हैं। हाँ, ये अफजल गुरु के बारे में मुझे बोलना है। बोलिए। ये देश में इन लोगों को इस तरीके से अरबों रुपया खर्चा करके जो रखा जा रहा है, और एक तरफ महंगाई बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ, ये क्या दिखाना चाहती है सरकार? बिल्कुल, यही तो सवाल है और यही सवाल आपका सीधे मनमोहन सिंह को है और देश के राष्ट्रपति को है। दिखाना चाह रही है? बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। सरकार आखिर क्या दिखाना चाहती है? एक तरफ बच्चे माँ के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि माँ ने आज रात में खाना क्यों नहीं दिया, और दूसरी तरफ देश की माँ बनी राष्ट्रपति देश के उन लोगों को कोई जवाब देना तो दूर, जिसको फांसी पर अब तक लटकाना चाहिए था, उसको बिरयानी खिला रही है। बहुत बड़ा दुखद है लेकिन सच है। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सूरज जी, मैं मनोज राय चौधरी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। अफजल गुरु हो या कसाब हो, इनको क्यों इतनी सुरक्षा दिया जा रहा है? इनको तो बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए सर। बिल्कुल। फोकट का इनका पैसा, इनका घर में इतना पैसा है क्या इनके ऊपर खर्च करने के लिए? भी कसाब के ऊपर इतना 10 करोड़ खर्चा हुआ, ये किधर से आ रहे हैं? इंडिया के आम जनता का जेब पे डाका डाल रहे हैं क्या? इनको क्यों इतनी सुरक्षा दिया जा रहा है सर? बिल्कुल। इनको तो बहुत जरूरी है, बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए। ऐसा कोई कानून होता है बीच चौराहे पे या इनको पत्थर मार मार के मौत की सजा दिया जाए तो बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कारण क्या कारण है आखिर ऐसे होने के। सरकार का राजनीति करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 5 साल पहले अफजल को फांसी की सजा सुना चुका है और सरकार अफजल की फाइल को दबाए बैठी रही है। शहीदों के परिवारों का संघर्ष, शहीदों के परिवार वाले सालों से संघर्ष करते रहे हैं अफजल को फांसी दी जाए। परिजन इतने हताश हो गए हैं कि उन्होंने शौर्य चक्र तक सरकार को वापस लौटा दिए। देश के देशद्रोही नेताओं का अफजल से सहानुभूति रखना, जिससे ये लोग सरकारी तंत्र को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नेता ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे देश में शांति भंग हो सकती है। सांसदों का संसद में अफजल की फांसी पर दबाव न बनाना, क्योंकि हर कोई संसद और मंत्री राजनीति करने में लगा है, कोई भी अफजल की फांसी पर बात नहीं करता है। जनता का खुलकर सामने न आना, जिससे सरकारें अपने मन की करती रहती हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि उनके निर्णय का विरोध करने वाला कोई नहीं है, जिससे अब तक दिल्ली सरकार अफजल की फाइल को दबाए पड़ी रही। आइए हम एक कॉलर से बात करते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, आप भी फोन कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए क्या कहना है। मैं जुड़ गया हूं सर। हाँ थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। तो आंदोलन से हटाया जाता है। हाँ। और जैसे लोगों पर लाठियां चलाई जाती हैं, अफजल गुरु को अब तक फांसी क्यों नहीं दी जाती? क्या कारण है? बिल्कुल।
हेलो, धन्यवाद। सवाल उठाया है कि देश भक्त रामदेव बाबा को तो दिल्ली से उखाड़ फेंका जाता है, लेकिन देशद्रोही अफजल को यहां क्यों टिकाया जाता है? क्योंकि बाबा रामदेव से तो वोट का नुकसान हो रहा है और अफजल गुरु को प्रणाम करने से वोट मिल रहा है। तो वोट का खेल है, उसके लिए देश कहीं नहीं है। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, हेलो हेलो ही करेंगे या कुछ बोलेंगे? हेलो, मैं लक्सर के पास से अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए अनिल जी। हेलो, लगता है हमारा इनसे संपर्क टूट गया है। हम अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए। हाँ नमस्कार, हम गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। हाँ, हमको इस टॉपिक पर यह कहना है कि थोड़ा सा हम अमेरिका से और अपने नीति में कंपैरिजन कर लें। अमेरिका लादेन को ढूंढने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर दिया और इसके बाद लादेन जब मिल गया तो तुरंत मार करके समुद्र में फेंक दिया कि उसकी लाश पर भी राजनीति ना हो। बिल्कुल। और यही रुख हम भी अख्तियार किए होते तो अफजल गुरु से पहले वो अजहर महमूद और कौन सा कंधार विमान अपहरण हुआ था या इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हैं, कुछ भी नहीं होती। और इस पर तो जितना भी हो सके उससे अधिक राष्ट्रपति पर फांसी दबाव बनाया जाए कि जितना जल्दी हो सके इसको फांसी दे। और फांसी देने का तरीका भी ये होना चाहिए कि रस्सी से फांसी या गोली से फांसी इसको न हो, बल्कि यानी एलसीसियन और बुलडॉग जो जितने भी खतरनाक किस्म के कुत्ते हैं 5-7 इसको लगा करके और सरेआम चौराहे पर इसको फांसी दिया जाए और सारे लोग देश के देखें और इसका भी लाइव टीवी पर किया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर दहशत हो और हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किसी तरह का आगे कोई करने की हिम्मत न करे। बिल्कुल, शायद आपकी जैसी सोच और हिम्मत इस देश के नेताओं की होती। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। आप भी फोन कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी। बोलिए। मैं राम बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं कहता हूँ कि जो ये कांग्रेस गवर्नमेंट है ना, ये अपना टाइम पास कर रही है और ये 10 साल में इन्होंने टाइम पास किया, कुछ नहीं करना। तो दूसरी बात यह है कि जो दोषी है उनको 3 श्रेणी बांधे। एक तो ये तो देशद्रोही है, उनमें तो टाइम लगाना नहीं चाहिए। मैं राष्ट्रपति मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं जनता कि ये देशद्रोहियों को तो इमीडिएटली फांसी देना चाहिए। मैं समझ में नहीं आता क्यों 5 साल में या 10 साल में इतने करोड़ों रुपया जो हमारे देश में टैक्स का करोड़ों रुपया उन्होंने बर्बाद किया है, ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये कि नहीं, ये शायद नहीं देंगे 2 साल में, तो अगले साल 14 में तो चुनाव होने वाला है। तब तक ये शायद अगर पब्लिक नहीं चाहेगी तो ये नहीं मिलेगा। हम ये उम्मीद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी देशद्रोहियों को तो फांसी देना चाहिए। हम ये चाहते हैं सर। बिल्कुल, धन्यवाद। जय हिंद सर। आप भी जय हिंद। आप भी फोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अपनी बात को रखिए। स्क्रीन पर चल रहे एसएमएस नंबर पर भी आप एसएमएस करके अपनी बात को रख सकते हैं। आज जम्मू से भी बड़े पैमाने पर और देश भर के सारी जगह से प्रतिक्रिया आ रही है। एक और प्रतिक्रिया देते थे। नमस्कार। हाँ सर, मैं नवरत्न सिंह चौहान बोल रहा हूँ राजस्थान से। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए नवरत्न जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार साहब, मैं नवरत्न सिंह चौहान बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ नमस्कार। हाँ सर, ये मतलब शहीदों का अपमान हो रहा है सर। ये कांग्रेस के नेता पता नहीं क्या करना चाहते हैं, देश को बेच देंगे ये, ऐसा लग रहा है। आप तुरंत प्रभाव से जनता के द्वारा हमारा एक समर्थन है कि इनको अफजल गुरु को तुरंत प्रभाव से बिना किसी रोक टोक के फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सही समय है। इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सही समय है और इसलिए हम देश के राष्ट्रपति को रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर, रक्षाबंधन पर और देश के स्वतंत्रता के उत्सव पर राष्ट्रपति के लिए दबाव बनाना चाहिए सर। बिल्कुल, इसलिए राष्ट्रपति को फोन करिए, राष्ट्रपति को ईमेल, फैक्स, पत्र, जो भी आप कर सकते हैं, आपके लोक प्रतिनिधि के द्वारा भी जो दबाव बना सकते हो बनाइए। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं और कॉलर के साथ साथ कुछ एमएमएस है, कुछ एसएमएस है, वो भी हम आपको देंगे। हम आपके सामने साथ में स्क्रीन पर कारण दिखा रहे हैं और कारणों में आप ध्यान देंगे तो ज्यादातर कारण है सरकार की तरफ से वोट की राजनीति और दूसरा बड़ा कारण है जनता की तरफ से बुलंद आवाज न करना। क्योंकि हम बातें करते हैं, हम
जब चाहे विषय निकलता है तब आवाज उठाते हैं, लेकिन अपनी आवाज को इतना मजबूत नहीं करते कि सरकार को झुकना पड़े। हालांकि अब सरकार को झुकने की बारी आई है, सरकार की तरफ से निर्णय हुआ है, लेकिन जैसे कि राहुल गांधी ने कहा है कि अफजल गुरु अभी क्यू में है, वेटिंग में है, कतार में है, तो पता नहीं अफजल का नंबर कब आएगा। इसलिए अफजल के फांसी के ऊपर ये मांग करता हुआ कार्यक्रम हम आपके सामने लेके आए हैं। इस पूरे फांसी प्रकरण में कुछ तर्क भी दी जा रहे हैं। बहुत से लोग फांसी की सजा को माफ करने की बात कर रहे हैं, और फांसी की सजा की माफी की बात और परिप्रेक्ष्य में तो शायद सोची भी जा सकती है कि फांसी की सजा हो या ना हो, लेकिन क्या देशद्रोह का मुकदमा जिसके ऊपर यशस्वी सही हो चुका है, साबित हो चुका है, क्या हम ऐसे व्यक्ति को भी माफी देंगे? क्या फांसी के, ये तो इंसानी के लिए सोचा जा सकता है, क्या देशद्रोह करने वाले को आप इंसान की कैटेगरी में रखेंगे? अपने आप को महात्मा गांधी का अनुयायी और अहिंसक कहने वाले लोग क्या अफजल गुरु को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी तय करने के बावजूद भी उसको अहिंसक मानते हैं, अहिंसक का पुजारी मानते हैं? यह निर्णय करना बहुत जरूरी है। हम झूठे भ्रम में ना रहें, हम गलत धारणाओं में ना जिए, और हम महात्मा गांधी की उन विचारों को किसी को बचाने के लिए ना लाए, बल्कि उन विचारों को राष्ट्र निर्माण के लिए लाए। गांधी के बाकी विचारों को क्यों नहीं स्वीकारा जाता, जो देश के आखिरी आदमी का विचार करने की बात करता है, लेकिन वो स्वीकारा जाता है जो राजनीति के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसलिए राजनीतिक स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए लगाई हुई आग पर आप अपनी रोटी सेकना बंद करिए, क्योंकि अब उससे भी ज्यादा गर्म लोग होने लगे हैं। इसमें रोटी सिकेगी नहीं, हाथ जल जाएगा।